आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, आभार, नमस्कार। जय श्री माता जी। हम लोग पंचाग्नि की बात कर रहे थे। जैसा आपने पहला देखा, जो मूल के आधार में माँ कुंडलिनी स्वयं एक अग्नि है और उनके मूल में जो है वो श्री गणेश जी की अग्नि बैठी है, पृथ्वी तत्व बैठे हैं, पृथ्वी की अग्नि है जिससे सारा संसार चलता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अंतरिक्ष में भी अग्नि है और हमारे नाभि चक्र में जो सोलर प्लेक्सस है उसमें अग्नि है। उससे सारा पाचन जो भी कुछ हम खाते हैं वह पचता है। फिर जो बचता है हमने देखा वो स्वादिष्ठान है जिसको हम एओर्टिक प्लेक्सस कहते हैं। एओर्टिक प्लेक्सस में सारी चीज़ें जैसे पानी पूरा उसका फिल्ट्रेशन, ये सारा कार्य किडनी जैसा देखभाल ये प्लेक्सस करता है। ये भी एक अग्नि है। अगर इस अग्नि में भी दोष आ जाता है तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एओर्टिक प्लेक्सस की कमी से जो है वो शुगर भी हो जाता है। और जो आपके कोयलिक प्लेक्सस है जिसको हम सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं, वहाँ पे भी हमको अगर अग्नि में कमी हो गई, जठराग्नि में कमी हो गई, तो इस तरह से दोनों पक्ष जो है ना वो स्वादिष्ठान और नाभि दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के बिना कार्य नहीं चलता है। उसी तरह से ये स्वादिष्ठान और नाभि जुड़े होते हैं। जैसे अब जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो तो सीधे हमारे पेट में जाती है, लेकिन जब चक्र बना होता है ना, प्लेक्सस जब बन रहे होते हैं, तो जो स्वादिष्ठान होता है वह नाभि के भीतर से प्रस्फुटित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये ब्रह्म कमल है। इससे थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न लगता है, लेकिन कुल मिला के ये जो अग्नि है स्वाहा हो जाने की, जो स्वधा है वह, तो ये सारी चीज़ें अग्नि से संबंधित है। और ये अग्नि अगर दूषित होती हैं तो ना ही हमारा स्वास्थ्य चौपट होता है, बल्कि हमारे विचारों में भी बहुत परिवर्तन आता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, दुविधा बनी रहती है। अगर ये पेट साफ़ नहीं होता है और जठराग्नि मंद होती है या तीव्र हो जाती है तो बीपी बढ़ जाता है या आपकी सूर्यनाड़ी खराब हो जाती है, तो ये अग्नि को संभालना पड़ता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं चौथी अग्नि की। चौथी अग्नि अपने अनाहत की है, ये आत्मा की अग्नि है। अगर मुझ में आत्मा की प्रविष्टि ना हो, ये वो अग्नि ना हो, तो हमारा ये जीवन लाख हमारा तत्व बना हुआ है, शरीर बना हुआ है और इसके सभी समस्त डिवीज़न भी बन गए हैं, लेकिन इनमें अगर एक स्पंदन नहीं है, एक धड़कन नहीं है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये अग्नि को माना जाता है कि एक अंगूठे आकार की अग्नि है। ठीक है। अब जैसे अब ये एक अंगूठा है, तो जब हम इस अंगूठे की अग्नि को देखते हैं, जैसे कि आप कोई मोमबत्ती जला लें या दीपक जला लें, तो उसकी लौ कैसी होती है, एक इस तरह से वो शेप बनाती है। वही है शिव अग्नि, वही है शिव जी का प्रतीक। यहाँ लोग जो कहते हैं वो शिवलिंग है, वो ये एक्चुअली वह जो अग्नि है वह वही उसका एक प्रतीक है अग्नि का, जो हमारे हृदय पे यहाँ जलती रहती है और उनके आने से ही स्पंदन शुरू होता है। तो इस अग्नि की प्रविष्टि से हमारे भीतर स्पंदन शुरू होता है और इसी अग्नि से ही हमारा हृदय चालित होता है, इसी अग्नि से ही हमारे शरीर में खून का प्रवाह जाता है और इसी अग्नि से ही हमारे शरीर में शुद्धिकरण होता है। तो हम सब जानते हैं कि जो आपकी लीवर की अग्नि है, जो लीवर चलता है, लीवर जो हमारे हृदय में जो खून फेंकता है, ले आता है, वह गंदा खून हो जाता है। जो भी हम खाते हैं वो पचता है, जो वो गंदा खून ऊपर में आता है और हृदय की इस अग्नि से वह जो है वो स्वच्छ होता है और धीरे धीरे पूरे शरीर को वो प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस तरह से इस अग्नि से हम सब का जीवन चलता है। तो ये जीवन की अग्नि है जिसको हम प्राणाग्नि भी कहते हैं। और इस अग्नि से हमारे पास अगर ये अग्नि सुंदर हो जाती है तो हमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। अगर यह अग्नि विहीन शक्ति यहाँ बैठी हुई है, वो शिव बैठे हैं तो कहते हैं वो शव की तरह हैं। शव के भीतर जब तक शक्ति नहीं प्रवाहित होती, प्राणाग्नि नहीं प्रभावित होती है, कुंडलिनी शक्ति नहीं प्रवाहित होती है, तब तक वो चुपचाप अपने आप को सिर्फ देखा करते हैं, वो एक थर्ड पर्सन की तरह देखा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अग्नि जल उठती है, जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी माँ की शक्ति जो जागृति ले आती है, उस अग्नि के आने से ही मनुष्य का एक अलग ही विचार होता है। देखिए, मस्तिष्क से हम विचार तो कर सकते हैं, मस्तिष्क से हम बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन हृदय वह अवस्था है जो सब बातों को जान रहा होता है, उसको सब पता होता है। हृदय में
इस तरह के शिव माता जी ने बताया वो 7 औरे होते हैं। जब वह अग्नि आपके भीतर से ऊपर की तरफ आती हैं तो धीरे धीरे हर पर्दे को वो भेद करके एकदम ऊपर आ जाती हैं और आपका एक ऑरा बनता है। यही ऑरा बनाता है। जब आपके हृदय की शक्ति सुंदर होती चली जाती है, आत्मा की शक्ति प्रस्फुटित हो जाती है, तब आपकी मर्यादा, आपका आचार, आपका विचार, आपका व्यवहार इसी अग्नि से बनता है। ये शिवाग्नि है, आत्माग्नि है, प्राणाग्नि है। तो इससे, इस अग्नि से ही हमारा समूचा शरीर चलता है और इसी अग्नि से ही, बृहद अग्नि से समूचा ब्रह्मांड चलता है। किसी ने पूछा कि विश्वात्मा क्या है, तो यही विश्वात्मा पूरे विश्व को, पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने की शक्ति है। आदि शक्ति हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं, वह अग्नि ही है, वह अग्नि है, उसी से चलता है। सारा सृजन उसी से होता है। तो माता सरस्वती का स्वरूप जो हमारे भीतर डाला गया वो इसी से चलता है कि हमारे शरीर का निर्माण हो और हमारे भीतर के सब अंग प्रत्यंग का निर्माण हो, हमारे खून मांस मज्जा का निर्माण हो, यह सब अग्नि के द्वारा ही होता है। तो यह एक हृदय अग्नि है और हृदय अग्नि को स्पष्ट करना ही हमारा धर्म बनता है। मनुष्य के पास जो हृदय है वो बहुत ही विकसित है। जितना दिमाग विकसित है उतना हृदय विकसित है। इस हृदय को अपने आत्मा तक लाना चाहिए, यानी ऊपर तक अपने सहस्त्रार पर ले आना चाहिए। पहले वह आत्मा मध्य में आती है। श्री माता जी बताते हैं जब आपके भीतर वह जागृत हो जाती है, वह कुंडलिनी अग्नि जागृत हो जाती है, तब आप मध्य की अवस्था में आते हैं और मध्य की अवस्था के बाद ही वह ऊपर सहस्त्रार की तरफ जा सकते हैं। ये हो गई आपकी हृदय अग्नि। और अब हम आते हैं विशुद्धि पर। यह जो पांचवी अग्नि होती है ना, यह भी बहुत कमाल की अग्नि होती है। अब इस अग्नि के बारे में हम लोग चाहे तो आगे बात करें या हम अभी ही बात कर सकते हैं कि इस पंचाग्नि में जो विशुद्धि की अग्नि होती है वो पूरी तरह से हमको शुद्ध बनाती है। कब शुद्ध बनाती है? जब आत्माग्नि शुद्ध होती है। जीवन तो अनेकों लोग ले जाते हैं मनुष्य का जीवन, लेकिन समझ कितना पाते हैं। तो इस अग्नि को जब हम अपने कंठ में लाते हैं तो इस कंठ के द्वारा हम क्या बोल रहे हैं वह आपके इसी सूर्य नाड़ी से आता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो ज्ञान की बातें हैं वह सूर्य नाड़ी से ही आती हैं। तो जो आप बोल रहे हैं वह सूर्य नाड़ी के कृपा से ही बोल रहे हैं। ये श्री हनुमान जी की कृपा होती है, माता सरस्वती की कृपा होती है, प्रभु श्री राम की कृपा होती है, श्री कृष्ण जी की कृपा होती है, तब जाके ये बैखरी बनती है। यह भी एक अग्नि है, ठीक है। ये मुखाग्नि भी एक अग्नि है। तो ये जो सारा का सारा आप देख रहे हैं ना, ये आँख कान नाक, ये सारी चीज़ें, किसी की आँखों में तेज होता है और किसी की विशुद्धि में तेज होता है, यह सब अग्नि है, ठीक है। जब यह अग्नि खराब हो जाती है तो हम लोगों से कटु व्यवहार करने लगते हैं, कठोर व्यवहार करने लगते हैं, हम आक्रामक हो जाते हैं वाणी से और हम व्यंग्यात्मक हो जाते हैं, हम असत्य बोलने लगते हैं, हमको झूठ बोलने में मज़ा आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस अग्नि के खराब होने से होती हैं। लेकिन जब यही अग्नि सुंदर होती है तो आपको एक बहुत सुंदर दिशा में ले जाती है। और कहते हैं ना कि जब आपकी विशुद्धि सुंदर हो जाती है, यह अग्नि सुंदर होती है, तो आप जो मंत्र भी बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। बहुत लोगों ने अपने मंत्र सिद्ध किए हैं। हमें भी श्री माता जी ने जो सिद्ध मंत्र दिया है उसको पहले अपने ऊपर सिद्ध करना पड़ता है। और ये आकाश की अग्नि है, ये ईथर की अग्नि है। एक तो अंतरिक्ष से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक ईथर है, ईथर पे सब कुछ घुला मिला हुआ है। तो ये ईथर की अग्नि है। इस ईथर में एक ऐसी आग है जो आप माचिस जलाएं तो वो आग पकड़ लेगी। तो आपकी सारी बातें इनके माध्यम से, जैसे हवा होती है उसी तरह से हवा में अग्नि होती है। तो ये हमारी सारी 5 प्रकार की जो अग्नि है उससे ही एक सुंदर मनुष्य निर्मित होता है। उसके अंदर सुंदर आचार विचार व्यवहार निर्मित होते हैं। लेकिन जब हम इन अग्नि को संभालते नहीं हैं तो ये सारी अग्नि प्रदूषित हो करके वायु भी प्रदूषित करेगी, अपने अगल बगल प्रदूषित तो करेगी ही, अपने भीतर प्रदूषित करेगी और अपना जल प्रदूषण होगा। यानी हर प्रकार का पोल्यूशन आपके भीतर होगा, है ना। जिस तरह से अर्थ हमारी पोल्यूटेड हो जाती है पानी से और ये जितने भी खाद्य पदार्थ हम फेंक देते हैं उनसे, वायु से और शोर से, ये जितने तरह के ये प्रदूषण है वो सब हमारे भीतर आ जाता है और हमारी गति बदल जाती है, हमारी मति बदल जाती है। किसी ने पूछा कि उसकी बीपी नहीं संभल रही, किसी ने पूछा उसका ये नहीं संभल रहा है, तो कैसे संभलेगा?
केवल दवा मात्र से अब कुछ भी संभलने वाला नहीं है। हम लोगों को अपनी योग विधा पे आना पड़ेगा, अपनी अपनी अग्नियों को संभालना पड़ेगा, और जब हम इसको संभाल लेंगे तो ये शक्तियाँ हमारे भीतर स्थिर होने लगेंगी, सुसज्जित होने लगेंगी। इसलिए कृपा करके अपनी अग्नियों को संभालें। और उसके बाद जो बचता है, जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट होती है, वो आपका तेज होता है जो छठे पर आता है। तो कहते हैं कि आपकी अगर आँख का पानी सुंदर है, आपकी आँख की अग्नि सुंदर है, आप अच्छी चीज़ देखेंगे, कान की अग्नि सुंदर है तो आप अच्छे से सुनना चाहेंगे, मुखाग्नि सुंदर है तो आप बोलना बढ़िया चाहेंगे। अदरवाइज़ आप गलत सुनेंगे तो आप गलत, आपके अंदर विचार चलता रहेगा। किसी ने पूछा कि इतने गलत विचार क्यों आते हैं, इतनी गलत बातें क्यों आती हैं। आप देखिए, मैंने पहले के भी वीडियो में बताया कि अगर आपने कोई गाली सुनी, गलत बात सुनी, बहुत देर तक आपकी आज्ञा पर चोट मारती रहेगी। और क्या होता है, कभी कभी आपके कंठ तक वो चीज़ें आ जाती हैं। उसको तुरंत दूर करने के लिए हमको श्री हरि नाम लेना है, श्री माता जी का नाम लेना है, आपके जो इष्ट उनका नाम तुरंत नाम लीजिए। जैसे ही आप वो नाम लेते हैं, उसकी वो तेज होती है, तेज गति होती है, जो उस गलत शब्द को काट देती है, उस गलत विचार को काट देती है, वो आपकी आज्ञा होती है। तो ये तेज का स्थान है, ये अग्नि नहीं है। यह सबका जो प्रस्फुटन होता है, मैनिफेस्टेशन, वह तेज आपकी आज्ञा पे बोलता है। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, आभार सुनने के लिए। यदि कोई प्रश्न उठता हो तो आप कृपा करके कर सकते हैं, और रील में अगर ये बात पूरी नहीं आती है तो आप वीडियो पे जाकर इसको सुन सकते हैं। सबको मेरा आभार। जय श्री माता जी।